चलो दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जी चैनल। और जो आज का ब्लॉग है कुछ यूनिक होने जा रहा है और ऐसी जगहों का होने जा रहा है जो सारी चीज़ें मैं एक संग दिखाने वाला हूँ, एक ही ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ पार्टी में, हमारे वहाँ होता है वलीमा। तो आज वलीमा वो है नैनीताल से मैक्सिमम 11, 12, 13 किलोमीटर दूर है। तो नैनीताल से भवाली, भवाली से घोड़ाखाल। आपने घोड़ाखाल का अक्सर नाम सुना होगा और घोड़ाखाल मंदिर का नाम भी सुना होगा। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ से फिर देखेंगे हम कहाँ को निकलते हैं। तो आज मेरे व्लॉग में आप बने रहिएगा, आपको मज़ा भी आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आज हम जाए घोड़ाखाल, वहाँ वलीमा अटेंड करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम घोड़ाखाल मंदिर, वो दिखाऊंगा आपको। हम चलेंगे कैची धाम। अभी मेरे सारे प्लान बने हुए हैं कहाँ कहाँ का मुझे जाना है। कैची धाम में दिखाऊंगा कैसी भीड़ है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करते हैं आज के व्लॉग में, मेरे व्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। ये तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, फन मस्ती करते हैं। अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी ऊपर आ चुकी है। तो हम निकलते हैं गाड़ी से घोड़ाखाल की तरफ। वलीमे में वलीमा अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर हम आप तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, ये हम निकल चुके हैं घोड़ाखाल वलीमे की तरफ। और ये है हमारा मल्ली ताल से होते हुए जा रहे हैं हम तल्ली ताल होते हुए भवाली। तो अभी ये हमारा हम पहुंच चुके हैं रॉयल होटल के पास, जैसा आप देख रहे हैं ये। तो अभी तो देखिए दिन का वक्त है तो भीड़ इतनी नहीं है और जाम भी नहीं है, तो बिल्कुल हम आसानी से जा रहे हैं। और ये जगह को बोलते हैं रॉयल होटल, रॉयल होटल के पास है। तो इन रास्तों से होते हुए अब मैं पहुंच गया हूँ। इस जगह को बोलते हैं मोनको चौराहा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, लोकल के लोग भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि सीज़न तो नैनीताल में है ही नहीं, ऑफ सीज़न है बिल्कुल। सब स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और स्नोफॉल हो जाएगी तो ऐसा टूरिस्ट नैनीताल में आएगा, फिर तो सबका रोज़गार चल पड़ेगा। और आप देख सकते हैं वेदर नीला आसमान है बिल्कुल, धूप देखिए कितनी प्यारी धूप आ रही है नैनीताल में। तो ऐसी धूप तो आप लोग बिल्कुल तरस रहे हैं क्योंकि अधिकतर प्लेन्स में कोहरा लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्या मस्त मौसम है, धूप बिल्कुल। और आजकल की धूप सेकने में काफ़ी मज़ा आता है। हम तो सुबह से लेकर शाम तक धूप में ही खड़े रहते हैं। और इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं बीटी पांडे के पास। यहाँ पे आपको टैक्सियाँ मिल जाएगी और कहीं से आप घूम घाम के आते हैं तो टैक्सी वाले आपको यहीं उतारते होंगे। तो यहाँ भी देखिए कितने टूरिस्ट कम हैं, लोकल के लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और यहीं से आगे से फिर हमारी हो जाती है माल रोड की शुरुआत। और यहाँ से आप वेदर देख सकते हैं कि मैं आपको वेदर दिखा रहा हूँ कि वेदर देखिए कितना प्यारा हो रहा है, खुला आसमान, धूप आते हुए, टूरिस्ट है नहीं नैनीताल में। तो अभी हम जो बढ़ रहे हैं माल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जस्ट आगे है मल्ली ताल का रिक्शा स्टेशन। इसमें देखते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगी है या नहीं लगी है। और सामने आप देख सकते हैं ई रिक्शा, और रिक्शे की लाइन बिल्कुल नहीं लगी है। देखिए ये रिक्शा खड़ा है जिसमें 4 सवारी बैठ सकती हैं आप। और यहीं से हमारी जो है माल रोड की शुरुआत हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं ये। तो हमने माल रोड में एंट्री कर ली है, इंटर हो गया माल रोड के अंदर, ये देखिए। और जो किनारों में पेड़ लगे हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि सारे पत्ते झड़ चुके हैं, पत्ते झड़े का मौसम है। मार्च से फिर नई कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, फिर से हमारा ये पेड़ हरे भरे हो जाएंगे। तो देखिए माल रोड भी खाली नज़र आ रही है बिल्कुल। ये लोकल के ही लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, इक्का दुक्का जो टूरिस्ट होंगे बाहर के वो दिख रहे हैं। और देखिए जाम बिल्कुल नहीं है, आसानी से गाड़ी चलती जा रही है हमारी। और हम जा रहे हैं भवाली से आगे घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल मंदिर भी दिखाऊंगा आपको मैं। पहले हम वलीमा अटेंड करेंगे, खाएंगे पेट पूजा, उसके बाद फिर काम दूजा। तो ये देखिए क्या प्यारा मौसम हो रहा है। ये जस्ट बगल में आप लेक देख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे कट रहा है लोगों का चालान, बाइक वालों का चालान कट रहा है सामने ही बिल्कुल, ये देखिए। तो आप भी अगर नैनीताल आ रहे हैं तो कागजात अपने पूरे लाइएगा, सब ओके होना चाहिए, तभी आप नैनीताल आइए और इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखिए अभी हम माल रोड में ही चल रहे हैं और माल रोड आपको पूरी खाली ही नज़र आ रही होगी। तो ये भी एक हमारा ऑफ सीज़न की तरफ का एक संकेत है कि नैनीताल में ऑफ सीज़न है, नैनीताल खाली है, टूरिस्ट है नहीं। आजकल आपको 500 रुपये से लेकर 1000 तक में भी रूम उपलब्ध हो जाएंगे और बहुत आसानी से आपको रूम मिल जाएंगे माल रोड से थोड़ा सा ऊपर, 500 रुपये में, 1000 रुपये में। और हम पहुँच चुके हैं इस टाइम तल्ली ताल। और यहाँ से तल्ली ताल का एरिया शुरू हो जाता है। पेड़ देखिए कितने
ऐसा लग रहा है ना पेड़ पूरे सूख गए हैं, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है हमें। तो ये मौसम का बादू है मितुआ। तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम तल्लीताल रिक्शा स्टेशन, ये देख रहे हैं आप। और ये आपको ई रिक्शे नज़र आ रहे हैं सामने। तो देखिए ई रिक्शे भी आज खड़े हुए हैं क्योंकि सवारियाँ ही हैं, तो ई रिक्शों में तभी जाएंगे ये। तो यहाँ भी देखिए प्यारा मौसम हो रहा है नैनीताल में, खिलखिलाती धूप आ रही है। तो आप नैनीताल आ सकते हैं, इस धूप का आनंद ले सकते हैं, धूप सेक सकते हैं और विटामिन डी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ आने वाले सीज़न में आपको अब यहाँ पे चौड़ी रोड मिलेगी। देखिए इसका काम चल रहा है पूरा, ये पोल वोल सब शिफ्ट हो रहे हैं ये। तो यहाँ पे चौड़ी रोड बनी है, चौड़ीकरण हो रहा है। और ये हम मुड़ चुके हैं भवाली रोड। तो यहाँ से भवाली हमारा 11 किलोमीटर है। तो यहीं से भवाली होते हुए जाएंगे हम घोड़ाखाल। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से भवाली 11 किलोमीटर, भीमताल 22 किलोमीटर, अल्मोड़ा 65 किलोमीटर है। बोर्ड पे हम नाम देख रहे हैं। तो जब आप तो ये देख सकते हैं हम अपनी फैमिली के संग जा रहे हैं दावत में, वलीमे में। और ये हमारे बड़े भाई हैं, गाड़ी चला रहे हैं और बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, ये आराम आराम से ले जा रहे हैं हमें। और हम व्लॉग बनाते भी जा रहे हैं। तो हमारी फैमिली बैठी है गाड़ी के अंदर, ये देखिए। और हम पहुंचने वाले हैं भवाली हम पहुंच ही गए हैं। तो ये सामने आपको भवाली में गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं। और यहीं से भवाली हमारा शुरू हो जाती है मार्केट। तो देखिए दुकानें शुरू हो गई हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप कैची धाम आराम से जा सकते हैं, 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से कैची धाम है। तो लौटते समय हम कोशिश करेंगे कि आपको कैची धाम दिखाएं। कोशिश पूरी है कि कैची धाम हम चलें और आप लोगों को दिखाएं कैची धाम। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं भवाली है, भवाली मार्केट है। तो देखिए दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपने इधर उधर लगे हुए हैं आने जाने में। तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं फिर से। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ भी कितने प्यारा मौसम हो रहा है। धूप देखिए कितनी प्यारी धूप आ रही है, पूरा मौसम खुला हुआ है। और जहाँ पे जिप्सी जा रही है, ये जा रही है अल्मोड़ा, रानीखेत, कैची धाम। ये देखिए कैची धाम लिखा हुआ भी है। और हम इधर की तरफ मुड़ गए हैं घोड़ाखाल के लिए। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं जा रहा हूँ घोड़ाखाल पार्टी में। और यहाँ से एक व्यू देखने को मिलता है, ये व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, पूरा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। और भीमताल की लेक नज़र आ रही है हमें सामने। ये देख रहे हैं आप, ये भीमताल की लेक और ये पूरा भीमताल नज़र आ रहा है हमें। ये देखिए घर कितने छोटे छोटे घर बने। तो देख सकते हो आप लोग क्या नज़ारा है। और ये देखिए घोड़ाखाल लेक व्यू पॉइंट। तो किस तरीके से ये व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर आप लोग घोड़ाखाल आए होंगे तो आपने ये व्यू अगर मिस करा होगा तो यहाँ ज़रूर देखिएगा। ये बोर्ड आपको लगा हुआ मिल जाएगा ये। तो ये देख सकते हो आप, पूरी लेक भीमताल की नज़र है। छोटे छोटे आपको घर नज़र आ रहे हैं ये देख सकते हो आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यही नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से भी खींचे चले आते हैं। वहीं उतारना ना। गाड़ी के आगे लेट के चलो। खाना खा लिया भाई? हाँ खा लिया। इधर देखो पक्के खा रही हैं। देखो ये इससे पहले इन्होंने नॉनवेज खाया, वेज खा रही हैं। वेज ही खाया है, नॉनवेज खाया उन्होंने। तो इस टाइम देखिए हम घोड़ाखाल मंदिर में पहुंच गए हैं। तो एक घंटी जिसकी
जो मन्नतें मांगते हैं मन्नतें पूरी हो जाती ना। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं हम घोड़ाखाल मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में वैसे तो वर्ष भर भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि में वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुँचते हैं। उत्तराखंड में इन्हें गोलू देवता, गोलजू महाराज और न्याय देवता के रूप में पूजा जाता है। घोड़ाखाल मंदिर नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घोड़ाखाल का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी का तालाब। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं आपको घोड़ाखाल मंदिर के अंदर ले आया हूँ, तो थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। घोड़ाखाल एक छोटा सा गांव, एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से भगवान गोलू के मंदिर के लिए जाना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि गोलू मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने घंटियाँ भी लगी हैं जिन्हें पहाड़ी लोग पूजा करते हैं। घोड़ाखाल मंदिर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा आप देख रहे हैं ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित है। आकर्षक क्षेत्र, इसे घंटियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गोलू देवता का मंदिर भव्य और आकर्षक है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये घंटियों के लिए भी जाना जाता है, तो कितनी सारी घंटियाँ इसमें बंधी भी आपको ये दिख रही है। जैसा आप देख रहे हैं, गोलू देवता की कहानी कई रहस्यों से भरी है। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत कत्यूरी राजा जलराही की 7 रानियां थी। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान पाने के लिए अनेक देवताओं की पूजा दान की। राजा ने कई सारे उपाय किए, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। इसके बाद वे पंडित और जोशियों की शरण में गए। उन्होंने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वें विग्रह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसे तो बहुत इसके किस्से हैं। तो किस्से में अगर हम चलेंगे तो इसके बहुत सारे हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, स्थानीय लोगों के अनुसार घोड़ाखाल मंदिर में गोलजू देवता की स्थापना का श्रेय मेहरा गांव की एक महिला को माना जाता है। यह महिला वर्षों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी। उसने चंपा में अपने मायके जाकर गोलजू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलजू देखिए, यह सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का गेट, मेन गेट, इसके अंदर स्कूल है। ये देखिए, तो यहाँ पे टाइमिंग है, डेट वेट सब है। तो यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर को। और ये है यहाँ पे देख के रेस्टोरेंट मैरिज हॉल। यहाँ पे शादी के मैरिज हॉल टाइप के भी हैं। यहाँ पे शादी में हॉल ही मिल जाते हैं। इसमें तो मैं भी आया हूँ और यही रोड है, इसी रोड से हम आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे टैक्सी अभी खड़ी हुई हैं। तो इस टाइम काफ़ी टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पे आया हुआ है इस मंदिर में, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर टैक्सियाँ। और जैसा हमारा कैची धाम है वैसे ये भी इसकी मान्यता बहुत है। ऊपर मैंने आपको दिखाया, यहीं से पेड़ से छुप गया है ये, लेकिन इसका गेट यह है, इधर से भी और उधर से भी। तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके से इसकी रोड है। तो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं कैची धाम मंदिर। और कैची धाम मंदिर में आप देख सकते हैं पर्यटक टूरिस्ट कितने आए हुए हैं। तो जितने नैनीताल में नहीं है उतने तो यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। नैनीताल में जब हम निकले थे तो इतने टूरिस्ट तो वहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप। तो वीडियो जो बनाने की परमिशन है बस यहीं तक है, इसके आगे हम नहीं बना सकते। तो ऊपर रोड में भी काफ़ी टूरिस्ट पर्यटक हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये कैची धाम। तो यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी लेते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं। और सामने ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहीं से आप जो नहीं आए हैं कैची धाम वो आशीर्वाद ले सकते हैं, जो आए हुए हैं वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम सामने ही है बिल्कुल गेट के पास। और इसके अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटो खींचना मना है। और ऊपर ये रोड है अल्मोड़ा, रानीखेत, गर्म पानी। तो यहीं से जाते हैं और नैनीताल हमारे उधर जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग। तो टूरिस्ट और भक्तों की कितनी भीड़ है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, यह है कैची धाम मंदिर। और थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको।
ये सामने नीम करोली बाबा जी का वाइट में जो बना हुआ है, हाँ वो दिख रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग। इस टाइम मैं हूँ अल्मोड़ा रोड, अल्मोड़ा रानीखेत की रोड है। और देखिए कितने टूरिस्ट पर्यटक यहाँ भी हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग। और देखिए जाम की स्थिति तो हर बार बनी रहती है, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो ये है इसका मेन गेट, यहाँ से अंदर को जाते हैं। उसके अंदर भी वीडियोग्राफी, फ़ोटो खींचना मना है। तो यहीं पे हमारे सेलिब्रिटी भी आए हैं काफ़ी, तो ये देख सकते हो आप लोग।